अब मैं आ गया हूँ अमरकंटक के कपिल धारा में। नर्मदा जी इस कपिल धारा में एक बड़ा खूबसूरत जलप्रपात का रूप धारण कर लेती है। तो मेरे साथ बने रहिए, आपको मैं आगे दिखाता हूँ कपिल धारा के मार्ग में चल रहे हैं हम। उसके पहले मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत जंगल, बड़ी सुंदर लकड़ी की पर्वतीय क्षेत्र है। साल के वृक्ष लग रहे हैं, चारों तरफ हरियाली से परिपूर्ण। यहाँ से हम कपिल धारा की तरफ प्रवेश करेंगे। बड़े सुंदर जंगलों से घिरा हुआ यह एक अच्छा प्राकृतिक स्थल। ये कौन सी नदी है? अच्छा, नर्मदा ही है। ये देखिए दोस्तों, ये नर्मदा नदी जी है, जो अपना उद्गम, जिसको मैंने आपको दिखाया इसके पहले के वीडियो में, वहाँ से चलती आ रही है। और ये देखिए यहाँ पर्वतों से इस तरीके से पतले से नहर के तौर पर चलती हुई आगे बढ़ी जा रही है। यही आगे बढ़ती हैं इस तरफ। ये बीच में पुल बना हुआ है जहाँ से हम कपिल धारा की तरफ जाएंगे। और इधर देखिए, ये नर्मदा नदी जी का स्वरूप है अपने उद्गम में। देखिए इतनी ही चौड़ी है। अब यहाँ से ये नीचे जा रही है और नीचे जा कर के करीबन 150 फीट ऊपर से नीचे गिरती हुई एक बड़ा सुंदर जलप्रपात का रूप धारण कर लेती है, जिसको कपिल धारा के नाम से जानते हैं। उसको भी दिखाऊंगा। ये नर्मदा जी के बारे में कहा जाता है, पौराणिक मान्यता है कि नर्मदा जी के दर्शन मात्र से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। भारतीय जो पौराणिक महत्व है, पौराणिक महत्व की दो नदियों का विशेष उल्लेख है। एक तो है गंगा जी। कहते हैं कि गंगा जी में डुबकी मात्र से आपके पूरे 7 जन्म के पाप धुल जाते हैं। गंगा जी में डुबकी लगाने को आपको उत्तर प्रदेश में जाना पड़ेगा, या तो बनारस में या इलाहाबाद में। लेकिन मैं अभी खड़ा हूँ मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले के अंदर आने वाले इस अमरकंटक नामक खूबसूरत जगह, जो मध्य प्रदेश का एक बड़ा ही सुंदर स्थल है, धार्मिक स्थल है, प्राकृतिक स्थल है। और ये देखिए, ये नर्मदा जी चल रही है। और नर्मदा जी के बारे में ये कहा जाता है कि इनके दर्शन मात्र से ही आपके सारे पाप धुल जाते हैं। तो ये दर्शन कर लीजिए। अभी अब चलते हैं नीचे कपिल धारा की तरफ। बने रहिए मेरे साथ, आपको कपिल धारा दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये पुण्य सलीला नर्मदा जी चलती जा रही है। नर्मदा जी प्राकृतिक रूप, अपने प्राकृतिक स्वरूप को बरकरार रखते हुए आगे चली जा रही है। और इस नर्मदा नदी के किनारे ये देखिए पूरा पर्वतीय क्षेत्र साल के वृक्षों से भरा हुआ अनुपम प्राकृतिक सुंदरता को प्रदर्शित कर रहा है। आपने नर्मदा जी को कहीं आगे जैसे मंडला ज़िले या जबलपुर ज़िले में देखा होगा, तो उनका स्वरूप वहाँ पर, और ये अमरकंटक में जहाँ इनका उद्गम स्थल है, यहाँ पर देखिए कितना अलग है। कोई भी नदी अपने उद्गम स्थल पर देखिए
कितने मनोरम रूप में रहती है। बड़ा सुंदर पानी है, बिल्कुल स्वच्छ है। और ये आगे बढ़ कर के एक विशाल स्वरूप धारण कर लेंगी। दोस्तों ये मैं आ गया हूँ कपिल धारा के बिल्कुल मुहाने पे। ये नर्मदा जी इस तरफ से आ रही हैं और ये देखिए चली आ रही हैं। ये है कपिल धारा का बिल्कुल मुहाना। और यहाँ से देखिए, यहाँ से नीचे को करीबन 150 फीट नीचे को गिरती है और एक खूबसूरत जलप्रपात का रूप धारण कर लेती है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से। ये देखिए, ये यहाँ से नीचे करीब 150 फुट गहराई पे गिर रही हैं और एक बड़ा ही सुंदर दृश्य का निर्माण कर लेती हैं। ये है कपिल धारा जिसके मुहाने पे मैं खड़ा हूँ ऊपर। यहाँ से 150 फीट नीचे ये गिर रही है। नीचे पहले देख लीजिए, ये देखिए, ये चली जा रही है नर्मदा जी। 150 फीट नीचे की तस्वीरें ये है। यहाँ से गिर रही हैं, ये देखिए, यहाँ से नीचे गिर रही हैं करीबन 150 फीट नीचे और उधर आगे बढ़ी जा रही है। अब मैं सामने से जाकर के आपको जलप्रपात का दर्शन कराता हूँ। बने रहिए मेरे साथ। उससे पहले आप जरा ये देख लीजिए इस पर्वतीय श्रृंखला को। सतपुड़ा के ये पर्वतीय श्रृंखला है, सतपुड़ा मैकल पर्वत श्रेणी है ये देखिए, इन्हें सतपुड़ा के जंगल भी कहा जाता है, मैकल पर्वत श्रेणी। कितना सुंदर दृश्य है, बड़ा सुंदर अनुपम मनोरम दृश्य निर्मित कर रही है। ये घाटियाँ, जंगल, नदी, इसमें नीचे जाने के लिए 150 फीट नीचे सीढ़ियों के द्वारा उतरना होगा। वो उस तरफ से रास्ता है, इधर से रास्ता है, इधर से उधर से होकर के लोग उतरते हैं। ये देखिए, कुछ लोग यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। नीचे पहुँचते हैं, नीचे जाकर के इसके दर्शन तो बिल्कुल अचरज से भरपूर होगा। कोशिश करूँगा मैं नीचे जाके भी दिखाऊँगा। ये लीजिए दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ बिल्कुल फ्रंट साइड में कपिल धारा की। देखिए कपिल धारा, अभी मुहाना मैंने दिखाया, उसके ठीक ऊपर खड़ा था मैं। अब मैं थोड़ा साइड में आ गया हूँ। यहाँ से देखिए, ये नीचे करीबन 150 फीट ये नीचे गिर रही है। देखिए, बड़ा सुंदर दृश्य, मनोरम। कितना सुंदर दृश्य है, इसे ही कहते हैं कपिल धारा। ये एक दूसरा स्वरूप है नर्मदा जी का। शुरू से मैं आपको दिखाता चल रहा हूँ नर्मदा जी। यहाँ से इसकी भव्यता जो है वो कुछ अलग ही रूप धारण कर लेती है। ये नीचे से फिर आगे चली जाती है। ये देखिए, नर्मदा जी चल रही है। इन पर्वत श्रेणियों की गहराई खाइयों के बीच से होती हुई नर्मदा जी आगे को बढ़ी चली जाती हैं और अनेक स्थलों पर जगह जगह अपने स्वरूप में अलग अलग स्वरूप प्रदर्शित करती हैं। अब इसके और नीचे, यहाँ से और नीचे अगर जाएंगे तो वहाँ पर एक और जलप्रपात बनाती है जिसको दूध धारा कहते हैं। कोशिश कर रहा हूँ मैं कि दूध धारा भी जाऊँ और उसको भी आपको दिखाऊं। अभी तो आप कपिल धारा का आनंद लीजिए, कपिल धारा का आनंद उठाइए। ये देखिए, ये है कपिल धारा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ जो कपिल धारा के नीचे। इससे पहले मैंने ऊपर से दिखाया आपको, अब मैं आ गया हूँ क्लाइमैक्स पे।
यहाँ पर देखिए आप कपिल धारा जो ऊपर 150 फीट ऊपर से नीचे गिर रही है। अब मैं इसका रूबरू आपको लाइव करा रहा हूँ। देखिए भव्यता देखिए कपिल धारा की। ये ऊपर से मैंने आपको दिखा दिया पहले। अब ये मैं नीचे आ गया हूँ, 150 फीट की गहराई तय करके नीचे आ गया हूँ। यहाँ पर देखिए ऊपर से गिर रहा है। देखिए इसका वैभव देखिए, नर्मदा जी का सुंदर स्वरूप अमरकंटक में। और करीब से आपको मैं और अच्छे से दिखाऊंगा, इसके दर्शन कराऊंगा। ये है कपिल धारा। इससे पहले मैं वो यहाँ ऊपर से खड़े होकर के आपको दिखा रहा था। यहाँ इस मचान से खड़े होकर के मैंने आपको नीचे गिरती हुई नर्मदा जी की कपिल धार दिखाई। अब मैं नीचे आ गया हूँ और नीचे से आपको कपिल धारा दिखा रहा हूँ। देखिए नीचे थोड़े पत्थर हैं, मुझे पत्थरों को देखते हुए चलना पड़ रहा है। यहाँ कपिल धारा की जो फुहारें हैं ये मेरे ऊपर आ रही है, मेरे ऊपर गिर रही हैं। देखिए ये धुआं सा एक उठ रहा है। ये देखिए ये है कपिल धारा जो यहाँ से फिर इधर नीचे बहती हुई चली जाती है। और इसके नीचे जा कर के ये यहाँ से करीब 200 मीटर की और दूरी पर नीचे जा कर के वहाँ एक और जलप्रपात के रूप में गिरती है, उसको दूध धारा कहते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ वहाँ तक भी जाऊँ। ये देखिए ये नर्मदा जी कपिल धारा के स्वरूप में यहाँ से गिरती हुई और यहाँ ऐसे बहती हुई आगे चली जाती है और यहाँ से करीबन 200 मीटर की दूरी पर चलकर एक और धारा का निर्माण कर लेती है, उसको कहते हैं दूध धारा। उसको भी मैं दिखाऊंगा। तो अभी आप कपिल धारा देखिए और इसका आनंद लीजिए।